हेलो फ्रेंड्स, मैं आशीष स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी को पता है कि इसमें हम जो रोजगार विद अंकित सर का मॉक टेस्ट आता है उस मॉक को सॉल्व करते हैं। इसमें हम मैथ के सवालों को देखते हैं, ठीक है। इससे पहले भी जितना भी मॉक आया है, चाहे वो दिल्ली पुलिस हो, जीडी हो या फिर यूपी पुलिस हो, उसके लगभग सारे मॉक को हमने सॉल्व किया है। उसमें मैथ के सवालों को देखे हैं। अंकित सर जो है हर दो दो दिन बीच करके मतलब गैप करके वो मिनी मॉक डाल रहे हैं दिल्ली पुलिस का। उसमें हम मैथ के सवालों को देख रहे हैं। इससे पहले जितना भी मतलब दिल्ली पुलिस का मॉक आया है मिनी मॉक, उसमें मैथ के सवालों को हमने टोटल सॉल्व किया है। इसका प्लेलिस्ट भी बना हुआ है। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन फंसता है तो प्लेलिस्ट में जाकर आप चेक कर सकते हैं। डेट वाइज पूरा दिए हुए हैं, ठीक है। उसमें देखिए, आज हम जो है दिल्ली पुलिस का एक और मॉक को सॉल्व करेंगे। इसमें लगभग 15 सवाल जो होते हैं 25 मिनट के अंदर, वो सारे 25 मिनट के अंदर हम कोशिश करते हैं कि सॉल्व हो। 13 अक्टूबर को ये मॉक आया था। उस सारे मतलब 15 सवालों को देखें कैसे कैसे इसमें प्रश्न आए हैं और किस प्रकार इसे सॉल्व करना है, ठीक है। इस प्रकार के मैथ जो है आपके जीडी में भी कंफर्म आएंगे, इसी टाइप का मैथ। तो इसे आप जितना मॉक दीजिएगा आपका जीडी में टाइम मैनेज होगा, ठीक है। ये बार-बार हम बात को बोलते हैं, तो आप ज़रूर इसे मतलब ध्यान पर रखिएगा, ठीक है। अब देखिए, जो 15 क्वेश्चन है हमारा 15 मार्क्स का है, 25 मिनट टाइम है इस पे, ठीक है। वो मतलब पूरे क्वेश्चन को हम लोग 25 मिनट के अंदर सॉल्व करेंगे। अगर आगे टाइम लग भी जाता है तो मतलब आगे हम सॉल्व करा देते हैं, ठीक है। अब देखिए, रुकिए 1 मिनट। हाँ, ठीक है। चलिए अब देखिए अटेम्प्ट लेते हैं। 25 मिनट का टाइम है, 15 क्वेश्चन है हमारा, टोटल 15 क्वेश्चन को देखेंगे। अब देखिए स्टार्ट। अब देखिए पूरा वीडियो जरूर देखिएगा, इसमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। देखिए जैसे क्वेश्चन नंबर 1 क्या कर रहा है, टाइम एंड वर्क से क्वेश्चन है कि ए किसी काम को 30 दिनों में और बी उसी काम को 40 दिनों में कर सकता है। उन्होंने एक साथ मिलकर 15 दिन तक काम किया, लेकिन फिर बाद में एक काम छोड़ दिया। शेष काम को बी अकेले कितने दिनों में पूरा कर सकता है। देखिए ये इस क्वेश्चन को हम बार बार जो है एलसीएम लेकर बनाते हैं, और इसका एक और मेथड है बिना एलसीएम लेकर भी हम इसे बना सकते हैं। देखिए समझिए कैसे, बिना एलसीएम लेकर कैसे बना सकते हैं। एलसीएम लेकर तो लगभग सभी लोग बना देंगे। अब देखिए जैसे क्वेश्चन कह रहा है क्या कि ए और बी साथ में काम कर रहे हैं। देखिए ए काम को कितना दिन में कर रहा है, 30 दिन में, और बी काम को कितना दिन में कर रहा है, 40 दिन में। हम इसका एलसीएम नहीं निकालते हैं। कह रहा है कि उन्होंने एक साथ मिलकर 15 दिन तक काम किया, फिर काम को ए छोड़ दिया है। यानी कि ए जो है 15 दिन में कितना काम करेगा, 30 दिन में कंप्लीट कार्य कर रहा है, तो 15 दिन में 15/30 काम करेगा, यानी कि 1/2 कार्य करेगा। यानी कि ए जो है टोटल 2 कार्य में से 1 कार्य किया, तो अब बाकी कार्य जो है बी करेगा। बी कितना कार्य करेगा, 2 कार्य में से 1 कार्य ए कर दिया, तो 1 कार्य 1/2 कार्य बी करेगा। और टोटल कार्य को जो है बी कितना दिन में कर रहा है, तो 40 दिन में। यानी कि 1/2 को कितना दिन में किया होगा, 20 दिन काम किया होगा। 20 दिन में जो है 15 दिन वो दोनों साथ काम कर रहे हैं, तो बाकी जो है 5 दिन अकेले एक बी काम किया होगा, क्योंकि ए जो है कार्य को छोड़ देता है। तो 15 दिन जब दोनों साथ काम कर रहे हैं तो 15 दिन तो साथ में कार्य कर लिए, और 5 दिन जो है अकेले बी कार्य कर रहा है। तो शेष काम को बी अकेले कितने दिन में किया है, तो 5 दिन में। 5 दिन क्योंकि अकेले कार्य किया है, तो 5 दिन कौन से ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर सी में। उम्मीद करता है आपको समझ में आया होगा, नहीं तो फिर आप एलसीएम वाला मेथड तो जानते ही हैं, ठीक है। ये बढ़िया मेथड है, इसे आप जरूर सीख लीजिएगा। अब देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कर रहा है कि यदि साधारण ब्याज को वार्षिक पर 6% से बढ़ाकर 10.1/2% हो जाती है, तो वार्षिक ब्याज 4590 रुपये बढ़ जाता है, तो धनराशि कितनी होगी। देखिए कोई राशि जो है 6% से बढ़कर कितनी हो गई, तो 10.5%, 10.1/2%, तो कितना बढ़ गया राशि, तो बढ़ गया, कहिएगा 4.5% बढ़ गया। और 4.5% का क्वेश्चन में क्या कर रहा है, 4590 रुपये बढ़ गया। तो हमें 100% जो धनराशि होती है हमारा 100% पर होती है, तो 100% का वैल्यू बताना है। देखिए 4590 4.5 को क्या लिख सकते हैं, 9/2, 9/2, और 100 का वैल्यू निकालना है। 9 सी से कटाएंगे, 9 पचे 45 और 9 दहिया 90, 510 हो गया। 510 ये 2 ऊपर जाकर गुना हो जाएगा, तो 51 दूनी कितना होता है, 51 दूनी 102, 102 पर 1 जीरो और ये 2 जीरो, कितना हो गया, 10,200 रुपये जो हो जाएगी हमारी धनराशि हो जाएगी। सॉरी, 1,02,000, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, 1,02,000 जो हो जाएगी हमारी धनराशि हो जाएगी। तो 102 पर 3 जीरो कौन सा ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर सी में। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा, इजी प्रश्न है, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन आप दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं तो आपको पर डे एक टेस्ट जरूर देना चाहिए, जिससे आपकी गलतियों में सुधार आता है। जो जो क्वेश्चन में गलती होती है उसे आप सुधार सकते हैं। तो पर डे आप खुद से एक मॉक टेस्ट जरूर दीजिए। ये जो बुक है, ये चक्षु प्रकाशन का बुक है दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का। इसमें जो है देखिए, इसमें टोटल 25 प्रैक्टिस सेट दिया हुआ है और 5 जो है प्रीवियस ईयर पेपर भी दिया हुआ है। तो इसे आप जरूर लगाइएगा। ये एकदम बिल्कुल 2023 के पैटर्न पर आधारित है, यानी कि न्यू बुक है। इसमें देखिए, इसमें सबसे बढ़िया बात यह है 100 क्वेश्चन दिया हुआ है और टोटल 100 क्वेश्चन का जो है कंप्लीट डिस्कशन दिया है, ठीक है। मतलब जीके का 50 क्वेश्चन है, 10 कंप्यूटर का भी है, तो उसका कंप्लीट डिस्कशन भी दिया है। देख रहे हैं आप, डिस्कशन भी देख सकते हैं। तो आप इस बुक को जो है अमेजॉन या फ्लिपकार्ट कहीं से भी परचेज कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, ठीक है। नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कर रहा है, देखिए इस क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्वेश्चन कह रहा है कि
एक महिला को मंदिर तक पैदल जाने में और वहां से वापस साइकिल से आने में 4 घंटे 20 मिनट का समय लगता है। यदि वह दोनों ओर के लिए साइकिल का प्रयोग करती है तो उसे 1 घंटा 30 मिनट का कम समय लगता है। यदि वह दोनों ओर पैदल चलती है और उसके द्वारा दिए जाने वाला समय का आधा समय बताना। देखिए, अब हमसे पूछ रहा है कि एक महिला जो है, एक बार क्या कर रही है ना, वॉक करते हुए जा रही है और एक बार साइकिल से जा रही है, ठीक है? यानी कि वॉक करते हुए और जब साइकिल से वापस आ रही है तो टाइम कितना लग रहा है? 4 घंटा 20 मिनट। और दोनों तरफ जब साइकिल का प्रयोग करती है तो टाइम कितना लग रहा है? इससे 1 घंटा 30 मिनट कम समय लगता है। यानी कि 4 घंटा 20 मिनट में से अगर हम 1 घंटा 30 मिनट को घटाएँगे तो कितना हो जाएगा? इससे इतना कम समय लगता है। तो देखिए 60 इसे दे देंगे, 60 20 80 में से 30 गया 50 और यहाँ 3 में से 1 गया 2, 2 घंटा 50 मिनट लग रहा है जब दोनों तरफ साइकिल से जा रही है। तो एक तरफ जब साइकिल से जाएगी तो इसमें 2 से भाग दे देंगे, तो 2 से जब भाग देंगे तो कितना हो जाएगा? देखिए, जब दोनों तरफ साइकिल से जाने में उसे 2 घंटा 50 मिनट लगता है, तो एक तरफ साइकिल से जाने में कितना लगेगा? 1 घंटा 25 मिनट। 1 घंटा 25 का दुगुना कितना होता है? 2 घंटा 50 मिनट। यानी कि एक तरफ साइकिल से जाने में उसका समय लग रहा है 1 घंटा 25 मिनट। अब हमसे पूछ रहा है कि दोनों तरफ जब वो वॉक से जाएगी तो उसका आधा समय, यानी कि वॉक वाला हमें पोर्शन निकालना है। वॉक से करते समय उसे कितना टाइम लगेगा? तो देखिए, वॉक प्लस 1 घंटा 25 मिनट साइकिल से आने में लग रहा है, तो टोटल दिया है 4 घंटा 20 मिनट, ठीक है? तब वॉक का टाइम निकालेंगे तो 4 घंटे 20 मिनट में से जब हम 1 घंटा 25 मिनट को हम जब घटाएँगे तो कितना हो जाएगा? 60 इसे दे देंगे तो 60 20 80, 80 में से 25 गया, कितना बचा? 80 में से जब 25 जाएगा तो 55 अपान 60 55 हो जाएगा और 3 में से 1 गया 2, यानी कि वॉक करते हुए से 2 घंटे 55 मिनट का समय लगेगा। 2 घंटे 55 मिनट कौन सा ऑप्शन में था? ऑप्शन नंबर बी में। उम्मीद करता है आपको समझ में आया होगा। इस टाइप का क्वेश्चन और भी मतलब बहुत सारे सेट में आ चुका है, तो अब आपसे बन भी गया होगा। ईज़ी प्रश्न है तो समझने लायक है। अब देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 समझते हैं। क्वेश्चन 4, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है? क्वेश्चन इजी है कि दो संख्याओं का गुणनफल 6272 है। जब बड़ी संख्या को छोटी संख्या से विभाजित किया जाता है तो गुणनफल 32 और शेषफल 0 प्राप्त होता है। तो उन संख्याओं के बीच अंतर क्या है? देखिए, जब इसमें क्वेश्चन क्या कर रहा है, मान लीजिए एक संख्या है, एक संख्या ए है और एक संख्या बी है। इसका देखिए क्वेश्चन बस इतना कर रहा है कि जो छोटी संख्या, मान लीजिए छोटी संख्या को जब x मानते हैं तो बड़ी संख्या हमारी 32x होगी, क्योंकि इसका 32 गुना है। शेषफल कुछ भी प्राप्त नहीं हो रहा है तो 32 गुना है, ठीक है? तो अब हमसे पूछ रहा है दोनों का गुणनफल दिया है, तो दोनों का गुणनफल कितना हो जाएगा? 32x स्क्वायर बराबर किसके है? तो 6272 के। तो यहाँ से x स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा? 6272 और बटे में 32, ठीक है? अब देखिए कटाइए, अगर हम 4 से इसे कटाएं तो कितना? 8 मात्र में, और 4 से इसको कटाएंगे तो 15 चौके 60, 2 और 7, 4 छक्का 24, 4 8 32। फिर 8 से इसे कटा कर देखते हैं। 8 से कटाएंगे तो 8 एकम 8, 7 6 8 9 72, 8 9 72, 4 8 8 6 48, यानी कि x स्क्वायर बराबर 196 हो गया। तो 196 किसका वर्ग होता है? 14 का, यानी कि x बराबर आ गया हमारा 14। अब हमसे पूछा उन संख्याओं के बीच अंतर कितना है? तो 32x में से अगर x को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 31x। 31x बराबर कितना हो जाएगा? 31 × 14, गुना कीजिए, 14 एकम 14 और 14 × 42 और 1 43, 434 जो हो जाएगा उन संख्याओं के बीच अंतर हो जाएगा। 434 कौन से ऑप्शन में? तो ऑप्शन नंबर सी में। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। बढ़िया प्रश्न है, समझने लायक, ठीक है? अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 भी देखिए इस प्रकार का जो क्वेश्चन है बहुत से सेट में आ चुका है, तो ये तो आपसे बन गया होगा, लेकिन इसका सिंपल मेथड देखिए कैसे होगा। इसे कुछ मानिए, क्वेश्चन दिया है कि x प्लस वाई, देखिए x प्लस वाई माइनस जेड बराबर दिया है 2, ठीक है? y माइनस जेड प्लस 2w बराबर दिया है 3, ठीक है? और क्वेश्चन क्या दिया है कि 2x प्लस जेड माइनस w बराबर दिया है 1, 2 3 1 का रेशियो दिया है, इनका रेशियो दिया है, ठीक है? और देखिए कुछ वैल्यू यहाँ पुट कीजिए। मान लीजिए x के जगह हम पुट करते हैं 1, y के जगह पुट करते हैं 1 और z के जगह पुट करते हैं 0, तो 1 और 1 2 हो जाएगा। सेम जो माने हैं वो यहाँ पुट करते हैं। y की जगह क्या लेते हैं? 1, ठीक है? और z की जगह क्या लेते हैं? 0, और w की जगह भी हम मान लेते हैं 1, w का वैल्यू भी हम 1 मान लेते हैं, तो 2 और 1 3, यहाँ भी सेटिस्फाई कर गया। अब यहाँ देखिए जब ये वाला जो माने हैं यहाँ x y और w और z का वैल्यू, अगर इसमें हम पुट करके देखते हैं, अगर ये सेटिस्फाई कर जाता है तो हमारा समीकरण सेटिस्फाई कर जाएगा। यानी कि x की जगह हम क्या माने हैं? 1, और z की जगह क्या माने हैं? 0, और w की जगह क्या माने? 1, यानी कि 2 में 1 से गुना करेंगे तो 2, और 2 में से 1 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 1, यानी कि जो हमारा सेटिस्फाई कर गया। यानी क्या सेटिस्फाई किया है? तो x बराबर 1, y बराबर 1, z बराबर 0 और w बराबर 1, ठीक है? इतना सेटिस्फाई किया। अब हमसे क्वेश्चन आगे क्या कर रहा है? क्वेश्चन कर रहा है कि 7w माइनस 3x माइनस जेड, तो 7w को क्या लिखेंगे? 7 × 1 माइनस 3x यानी कि 3 × 1 माइनस जेड की जगह 0, ठीक है? और रेशियो में क्या है? 3w है, यानी कि 3 × 1।
यहाँ देखिए 7 में से 3 गया 4 और 3 4:3 जो हो जाएगा हमारा रेशियो हो जाएगा। 4:3 कैसा है? ऑप्शन डी। इसे आप मान रख के ही बनाइएगा तो आसान पड़ेगा, वरना फिर बहुत आपका जो है टाइम लग जाएगा। और नहीं तो फिर अगर आपसे नहीं बन रहा है तो इसे छोड़ भी सकते हैं। एक बार 1 और 0 लेकर जरूर देख लीजिएगा, अगर आपका सेटिस्फाई करता है तो आपसे आसानी से बन जाएगा, ठीक है। इस टाइप का क्वेश्चन सेटिस्फाई कर ही जाता है, क्वेश्चन दिया जाता है बनाने के लिए ही, ठीक है ना। अब देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 जो है हम नेक्स्ट पेज पर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कर रहे हैं? क्वेश्चन दिया है कि एक धनराशि अर्धवार्षिक रूप से चक्रवृद्धि किए जाने वाली 12% वार्षिक ब्याज दर पर एक वर्ष के अंत में 16,854 हो जाती है। उसी धनराशि पर पहले की तिगुनी ब्याज दर पर 4.2/5 वर्षों में प्राप्त होने वाला साधारण ब्याज बताएं। देखिए कोई धनराशि जो है एक साल में यानी कि 12 मंथ में जब 12% का रेट लग रहा है तो अर्धवार्षिक रूप से 6 मंथ में 6% का रेट लगेगा और 2 बार रेट लगेगा। तो 6% को हम पहले क्या लिख सकते हैं? 6/100, 3/50, यानी कि जो प्रिंसिपल से अमाउंट का जो रेशियो आ रहा है 50 रुपया अगर प्रिंसिपल है तो उस पर 3 रुपये का ब्याज लग रहा है, यानी कि 53 रुपया लग रहा है, ठीक है। अगले साल भी सेम यही लगेगा 50 से 53। यहाँ पर 50 का स्क्वायर कितना होता है? 50 का स्क्वायर 2500 और 53 का स्क्वायर अगर हम करें 53 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 53 में 53 से गुना तो 3×3 = 9, ठीक है। 5×3 = 15, 30, ठीक है। अब 5×4 = 25, 25 और 3 = 28, 2809 हो जाएगा। यहाँ 2809 का हमारा वैल्यू दिया है, कितना दिया है? तो 16,854 रुपया हो जाता है, ठीक है। अब देखिए इकाई अंक, देखिए इकाई अंक 4 है, यहाँ 9 है, तो 9 में 6 से गुना करेंगे तो इकाई अंक 4 आ सकता है, यानी कि 2809 में जब हम 6 से गुना करेंगे तो 16,854 आएगा। 6 9 54 की 4, हाथ में लगा 5, 6 में 0 से गुना करेंगे 0 और 5 यहाँ, ठीक है। 8 6 48 और 6 दूनी 12 4 16, यानी कि 2809 में जब 6 से गुना करेंगे तो 16,854 प्राप्त हो जाएगा। तो हमारा मूलधन क्या हो जाएगा? इसमें भी 6 से गुना कर देंगे तो 25 6 का 150, यानी कि 15,000 जो हो जाएगा हमारा मूलधन आ गया। अब हमसे क्वेश्चन क्या कर रहा है कि 15,000 रुपया उसी धनराशि पर, ठीक है, तिगुना ब्याज दर से पहले पहले 12% का रेट लगता था। पहले देखिए पहले 12% का रेट लगता था, तो अब उससे तिगुना ब्याज दर यानी कि कितना 12 या 36% का रेट लगेगा, ठीक है, 36% का। और टाइम कितना दिया है? 4 5 20 और 2 22/5 साल। और एसआई निकालने के लिए सिंपल इंटरेस्ट निकालने के लिए 100 से भाग देंगे, ये हमारा एसआई आ गया। मूलधन गुने दर गुने समय बटा में 100, ठीक। 2 0 से 2 0 गया, गुना कीजिए। अगर गुना करेंगे तो 5 से इसको कटा देंगे तो 3, 36 दिया कितना होता है? 108, 108 1080 में हम 22 से गुना करेंगे, 22 से गुना करिए तो 22 8 176, हाथ में लगा 17, 22 यहाँ 220, 220 और 17 237, 237 और 1 0, 23,760 रुपया जो हो जाएगा हमारा साधारण ब्याज होगा। 23,760 कौन सा ऑप्शन में है? तो ऑप्शन 23,760 ऑप्शन ए में, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा, बढ़िया क्वेश्चन है, समझने लायक है। यहाँ से पहले हम जो सीआई दिया था, सीआई और रेट, उस पर हम पहले हम निकाल लिए प्रिंसिपल। जब प्रिंसिपल निकाल लिए तो वहाँ से फिर एसआई के फॉर्मूला पर हम एसआई भी निकाल लिए, ठीक है। इजी प्रश्न है, केवल थोड़ा कैलकुलेशन है इसमें। अब देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कर रहा है? क्वेश्चन दिया है कि 2 छात्र ए और बी को पुरस्कार राशि के रूप में कुल 7200 रुपये का भुगतान किया गया, ठीक है। यदि ए को बी को भुगतान की गई राशि का 125% प्राप्त हो किया गया। देखिए ए है और बी है, ए को जो है बी को भुगतान की गई राशि का 125%, यानी कि इसको 100 किया गया है तो इसको 125 किया गया है। 25 से कटेंगे तो 5, 25 से कटेंगे तो 4। हमसे क्वेश्चन क्या कर रहे हैं? बी को कितनी धनराशि भुगतान की गई, यानी कि बी को कितना 4 भुगतान किया गया। टोटल कितना है? 5 और 4 9, और 9 का वैल्यू कितना दिया है? 7200, ठीक है। तो 9 9 8 72, 8 2 32, 3200 रुपया जो है बी को भुगतान किया गया है। 3200 कौन सा ऑप्शन में? तो ऑप्शन नंबर बी में, ठीक है। अब देखिए जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कर रहा है? क्वेश्चन नंबर 8 है कि क्वेश्चन पहले पढ़ते हैं कि एक वस्तु के अंकित मूल्य पर 30%, 20%, 15% की 3 क्रमिक छूट देने के बाद 2677 रुपये 50 पैसा में बेचा जाता है, तो उस वस्तु का अंकित मूल्य बताना है। मान लीजिए वस्तु का अंकित मूल्य कितना है? एक्स। पहले उस पर क्या किए? 30% का छूट दिया यानी कि 70 पर दिए। उसके बाद फिर क्या किए कि 20% का छूट दिया यानी कि 80 पर दिए। फिर 15% का छूट दिया यानी कि 85 पर दिए। तो टोटल वैल्यू किसके बराबर आ गया? तो 2677 रुपया 50 पैसा का। देखिए ये पॉइंट हटाने के लिए ये वाला 100 से अगर उधर गुणा कर देंगे तो ये पॉइंट हमारा हट जाएगा। अब देखिए ये 0 से ये 0 गया और ये 0 से ये 0 गया, ठीक है। अब कटाइए, अगर हम 5 से कटाएंगे तो 20 और 5 से इसको कटाएंगे तो 17, ठीक है। 5 से इसको कटाएंगे तो देखिए 4 से इसको कटाएंगे तो 5 और 4 से इसको कटाएंगे तो 2। अब देखिए अब गुना करके देखते हैं। पहले देखिए 7 से इसमें भाग दीजिए, 7 से इसमें भाग देंगे तो 7 3 21, 5 7, 5 7 7 8 56, 1 7, 7 1 7, 3 5, 7 5 35, ठीक है। 29,150 हो गया। अब देखिए
अब देखिए 17 से भाग दीजिए, 17 से करेंगे तो 17 दूनी 34, कितना हो गया 4 1 हो गया, 17 दूनी 34, 34 4 1, 17 दूनी 34, तो कितना हो गया 34, 34 7 41, 7 5 नहीं कट रहा है, कटेगा जरूर। देखिए पहले 7 से इसमें देख करते हैं, भाग देकर सही है ना, 7 3 21, हाथ में लगा 5 7 5 7 7 8 56, क्या लगा 1 7 7 7 दूनी 14, सॉरी 7 दूनी 14, हाथ में लगा 3 0, तो 7 5 बचे। अब देखिए 17 से भाग दीजिए, 17 दूनी 34, 4 2, 17 दूनी 34, फिर 8 5, 17 5 85, 2250 हो गया। फिर 2 से इसमें भाग देंगे तो 1125 हो गया, ठीक है 1125। अब देखिए क्या है, x बराबर क्या हो जाएगा, 1125 में हम 5 से गुना करेंगे, क्योंकि ये जो 5 है उधर जाकर गुना हो जाएगा, तो 1125 में जब 5 से गुना करेंगे तो 50 25, 5 दूनी का 10 और 2 12, 11 5 55, 55 और 1 56, 5625 रुपये जो हो जाएगा हमारा MP आ जाएगा। 5625 कौन सा ऑप्शन होता है, ऑप्शन नंबर सी में। इसमें कुछ करना नहीं था, बस आप यहाँ तक अगर सीख गए तो उसके बाद केवल कैलकुलेशन था, आपका जितना कैलकुलेशन फास्ट रहेगा उतना आसानी से बन जाएगा। इसमें कैलकुलेशन भी कुछ था नहीं, ठीक है। आपको टेबल कम से कम 20 से 30 तक याद होना चाहिए, 30 तक टेबल याद होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या करा कि किसी वस्तु पर प्राप्त लाभ उसकी लागत का 117% है। यदि उसकी लागत 24% बढ़ा दी जाए और विक्रय मूल्य को नियत रखा जाए तो प्राप्त होने वाला लाभ विक्रय मूल्य का कितना % होगा लगभग, यानी कि लगभग में हम बताना है। देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है कि देखिए एक सीपी है, उस पर कुछ प्रॉफिट हो रहा है, उसके बाद उसका एसपी किया जा रहा है, ठीक है। मान लीजिए सीपी है 100 रुपया, 117 रुपया का उस पर प्रॉफिट हो रहा है, क्योंकि 117% का लाभ प्राप्त हो रहा है, ठीक है। तो उसका एसपी कितना हो जाएगा, 100 117 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 217 रुपया एसपी हो जाएगा। एसपी बराबर क्या होता है, सीपी या प्लस पी, ठीक है। सीपी प्लस पी बराबर एसपी होता है। अब देखिए इसमें जो है 100 को मतलब लागत मूल्य को 24% बढ़ा दिया, यानी कि 124 कर दिया, और एसपी को सेम टू सेम यानी कि 217 कर दिया, ठीक है, नियत रखा गया है। तो हमारा प्रॉफिट कितना हो जाएगा, तो 217 में से सीपी को घटाएंगे तो प्रॉफिट आ जाएगा, 7 में से 4 गया 3, ठीक है, 21 में से 12 गया 9, 93 रुपया हो गया। अब 93 जो है 217 का कितना % है, यही क्वेश्चन पूछा है। 93 जो है 217 का कितना % है। अब देखिए सीधे भाग दीजिए, एक लाइन में आंसर आएगा अगर भाग देंगे तो। 93 100 में जब हम 217 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए 2 चौके 800, 17 चौके 68, यानी कि 4 से ले जाएगा तो 4 से लेंगे तो 868 हो जाएगा, ठीक है 868। यहाँ 10 में से 8 गया 2, यहाँ 12 में से 6 गया 6, 12 में से 6 गया 6, ये कट गया 62, फिर एक 0। अब देखिए 217 तिया कितना हो जाएगा, 2 तिया 617 तिया 51, ज़्यादा हो जाएगा तो 217 में 2 से गुना करेंगे तो 217 दूनी कितना होता है, 217 दूनी 434, 434 हो गया। 10 में से 4 गया 6, यहाँ 11 में से 3 गया 8, और यहाँ क्या बचा 5 में से 4 गया 186 बचा, 42 दशमलव कुछ आएगा। तो देखिए 42 से ऊपर एक आएगा, यानी कि निकटतम पूर्णांक तक जाएगा तो 1860। देखिए जब यहाँ पॉइंट लेंगे तो 1860 हो जाएगा, और कभी भी 217 में जब हम 5 से ऊपर से ही गुना करेंगे तो ही जाकर हमारा 42 दशमलव समथिंग आएगा। तो 42 से अधिक कौन सा हो जाएगा, निकटतम पूर्णांक 43% के आसपास इसका आंसर हो जाएगा। तो 43% जो हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा, क्योंकि ऑप्शन दिया हुआ, ऑप्शन एकदम करीब देता है, मतलब पॉइंट वाला देता है ऑप्शन, तब हम पूरा गुना करते हैं। जब अप्रॉक्स मानकर चलना है तो 43%, क्योंकि 42 से कुछ ज़्यादा आएगा, 42 से कुछ ज़्यादा कौन सा है, ऑप्शन सी है, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कर रहा है कि इन संख्याओं का जो गुणनफल है, यानी कि संख्या क्या है 0.724 इंटू 50.01 का गुणनफल 3 से कितना अधिक है, यही संख्या है हमारा। इस प्रकार का क्वेश्चन और भी शिफ्ट में आ चुका है, बहुत आसान क्वेश्चन है। देखिए केवल इसमें गुना करने का ट्रिक, मान लीजिए एक तरह से इसे पॉइंट अभी छोड़कर इसे केवल पूर्णांक मान लीजिए, 724 मान लेते हैं, और इसे क्या मान लेते हैं 5001, ठीक। अब 724 में 5001 से गुना करना है तो इसे क्या लिख सकते हैं, 7024 में 5000, ठीक है, अब प्लस 1 लिख सकते हैं, 5001 हो जाएगा। अब 724 में 5000 से गुना कीजिए तो कितना हो जाएगा, 5 चौक के 20, 5 दूनी के 10 और 2 12, 5 7 35 और 1 36, 3620 पर कितना जीरो, 1 2 3 जीरो, अब प्लस 724 इसमें करेंगे, 724 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 4 2 7, 4 2 7, ठीक है। यहाँ 5 चौक के 20, सॉरी यहाँ 3 जीरो हो जाएगा, यहाँ 3 जीरो, सॉरी यहाँ 3 जीरो हो जाएगा। देखिए 3 3 यहाँ देखिए 5 चौक के 20, ठीक है, 5 दूनी 10, 12 5 7 35 3620 पर 1 2 3 जीरो, इतना हो जाएगा, यानी कि 3 6 2 1 2 3 4 जीरो। इसमें 724 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 4 2 7 0 2 6 3। अब पॉइंट कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ 3 पॉइंट था, यहाँ 2 पॉइंट है, 3 2 5 अंक के बाद पॉइंट लगेगा, यानी कि 1 2 3 4 5 5, यानी कि 36.20 है। ये 3 से कितना अधिक है, तो बहुत ज़्यादा अधिक हो गया, कहीं गुना में गलती नहीं ना है। 5 चौक के 20, 5 दूनी के 10 और 2 12,
पाँच पाँच सात 35 और एक 36, 3620 पर 3 जीरो अब प्लस 724 जोड़ेंगे तो इतना आएगा 3 62 0 724, ठीक है। तो इसका जब 3 से ये कितना अधिक है तो देखिए 3 से अधिक है 33.20 लगभग इतना अधिक है। तो ऐसा तो कोई ऑप्शन है नहीं, तो इसे हम छोड़ देते हैं। देखिए या तो ये यहाँ 50.091 ना होकर 50.1 रहता तो शायद कुछ मतलब इसके करीब आंसर आ सकता था। 50.01 है, इसीलिए हमको लग रहा है कि क्वेश्चन थोड़ा मिस्टेक है, क्वेश्चन मिस्टेक है। अब देखिएगा, इसे सॉल्व कीजिएगा। ऐसे इसका आंसर जो है या तो ऑप्शन गलत है और नहीं तो फिर एक क्वेश्चन में कुछ मिस्टेक है, ठीक है। इसका आंसर इतना आएगा। अब फिर से चेक करके हमें बताइएगा कि क्या क्वेश्चन सही है या नहीं, ठीक है। ऐसे इसका आंसर हम टिक नहीं करते। अब आगे समझते हैं क्वेश्चन नंबर 11। इस क्वेश्चन को आप बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या करें। क्वेश्चन नंबर 11 है कि एक गाय 35 मीटर लंबी भुजा वाले एक वर्गाकार घास के मैदान को कोने में खूंटे में बंधी है, ठीक है। रस्सी की लंबाई 28 मीटर है। मैदान के उस भाग का क्षेत्रफल बताइए जिसमें गाय जो है घास चर सकती है। देखिए गाय जो है घास चर सकती है, ये हो गया गाय, ये वर्गाकार हो गया। और एक रस्सी से बंधी है एक कोने में, यहाँ एक कोने में बैठी है। तो कोने में जब बंधी है तो ऐसे घास जो है चरेगी, ठीक है। ये वृत्त हो जाएगा, ये नहीं, ये जो हो जाएगा रस्सी हो जाएगा। रस्सी से पूरा गई है यानी कि त्रिज्या के बराबर गई है। त्रिज्या के बराबर की जाएगी तो ये 1/4 जाएगी, ठीक है। तो 1/4 मैदान के उस भाग का क्षेत्रफल बताइए जिसमें गाय जो है घास चर सकती है। तो गाय देख 35 मीटर भुजा वाले एक वर्गाकार घास के मैदान को, ठीक है। यहाँ देखिए वृत्त का जो है, वृत्त का 1/4 ही मात्र गाय घास चर सकती है। तो वृत्त का 1/4 कितना हो जाएगा, पूरा 360 डिग्री होता है। तो 1 डिग्री कितना, इसे वर्ग से कोई मतलब ही नहीं है हमें। इसका त्रिज्या दे दिया है तो वृत्त का हमें 1/4 पूरा 360 डिग्री होता है। तो 1/4 कितना हो जाएगा, 90 डिग्री बटे 360, सीधे 1/4 भी हम लिख सकते थे, पाई आर स्क्वायर। यही जो है वृत्त जो है घास चरेगी गाय, यानी कि 1/4 इंटू पाई की जगह क्या लिखेंगे 22/7 और आर की जगह क्या लिखेंगे तो 28 मीटर है। तो 28 इंटू 28, 7 चौक 28 से 28 कट गया, 22 अटे 176, 22 दूनी 44, 44 से 17, 44 7 51 10 61, 616 मीटर स्क्वायर जो हो जाएगा, इतना गाय जो है घास चरेगी। 616 कौन सा ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर सी में, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या करें। क्वेश्चन नंबर 12 दिया है कि 5 मित्र का औसत मासिक वेतन 54,000 है। 5 मित्रों में से एक सुरेंद्र की पदोन्नति हो गई, यानी कि प्रमोशन हो गया, उसके वेतन में वृद्धि हो गई। यदि उनके वेतन का नया औसत जो है 58,940 हो गया। देखिए समझिए, 5 लोगों का जो है औसत वेतन कितना था 54,000 रुपये, लेकिन फिर से 5 लोगों का औसत वेतन कितना हो गया 58,940, यानी कि एक सुरेश का वेतन बढ़ा है। तो कितना बढ़ा है, तो देखिए 54 से 58,000 में 4,000, 4,000 देखिए 4800, देखिए 4,940, यानी कि 4,940 रुपये बढ़ा है। 4,940 रुपये बढ़ा है। टोटल पाँचों लोग पर बढ़ा होगा क्योंकि औसत बढ़ा है, तो पाँचों लोग पर बढ़ा होगा। तो इतना जो है वेतन उसका बढ़ा है। एक लोग पर 4,940 बढ़ा है तो पाँचों लोग पर कितना बढ़ा है, 0, 5 के 20, 5 9 45 और 2 47, 5 के 20 4 24, 24,700 रुपये जो है उसका वेतन बढ़ा है। 24,700 कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर बी में, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 हम क्या करें। क्वेश्चन दिया है कि एक व्यक्ति अपनी मासिक आय का 18% घर के किराए पर, 42% घरेलू खर्च और राशन पर, शेष आय का 50% बच्चों की शिक्षा और अन्य मदों पर खर्च करता है। यदि उसकी मासिक आय 3600 है तो शिक्षा और अन्य मदों पर खर्च। देखिए मान लीजिए उसका मासिक आय कितना है 100 रुपया, उसमें जो है 18 रुपये घर के किराए पर और 42 रुपये घरेलू राशन पर, टोटल कितना खर्च हो गया, तो 42 18 42 8 50 और 10 60 रुपये खर्च हो गया। अभी उसके पास बचा कितना 40 रुपया। 40 रुपये में 20 रुपये जो है शिक्षा पर खर्च करता है और 20 रुपये जो है और बचाता है। तो ये जो बचा रहा है इसी 20 का वैल्यू कितना दिया है 3600 रुपया। तो हमसे शिक्षा पर खर्च कितना कर रहा है, यानी कि 20 का ही वैल्यू पूछ रहा है। तो 3600 रुपये खर्च कर रहा है तो 3600 रुपये बचाएगा भी। 3600 रुपये जब बचा रहा है तो 3600 रुपये शिक्षा पर भी खर्च किया, क्योंकि शिक्षा और व्यय पर जो है बराबर खर्च कर रहा है। यही हमसे क्वेश्चन कर रहा है। 50% बच्चों की शिक्षा पर, यानी कि जो बचा है शेष का 50% बच्चों की शिक्षा पर और 50% बचा रहा है, ठीक है। तो जो 3600 हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। आसान क्वेश्चन है। अब देखिए 55 सेकंड का टाइम है, जितना क्वेश्चन बनता है बना लेते हैं, लास्ट के एक क्वेश्चन बचेगा तो उसे हम आगे सॉल्व करा देंगे। जैसे इस क्वेश्चन में क्या करें कि यदि किसी शंकु के वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल का अनुपात दिया है 40-70, उसका व्यास दिया है 70 सेंटीमीटर, उसकी तिरछी ऊंचाई यानी कि एल बताना है। तो वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल कितना होता है पाई आर एल शंकु का, बराबर दिया है 40-70। तो देखिए 22/7 इंटू आर की जगह क्या लिखेंगे, 70 सेंटीमीटर व्यास है तो 35 सेंटीमीटर त्रिज्या होगी। एल हमें निकालना है 40-70 के बराबर है। 7 पंजे 35, 11 से इसको कटाएंगे तो 2,
और 11 से इसको काटेंगे तो 11 तिया 33, 7 7, 11 से 77 जीरो। फिर देखिए 5 5 दूनी 10, 10 से ये गया तो एल बराबर कितना आ गया 37 सेंटीमीटर। 37 सेंटीमीटर कौन सा ऑप्शन में है? तो ऑप्शन नंबर डी में। बहुत आसान है, आराम से बन गया होगा। अब आखिरी के जो सवाल है 10 सेकंड का टाइम है, इसे सबमिट होने दीजिए, उसके बाद हम बता देंगे। सबमिट होने दीजिए। 5 सेकंड, 4, 3 और जो लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15 हमें सिर्फ बनाना है। जो क्वेश्चन क्या कर रहा है कि वो छोटी से छोटी संख्या, देखिए टाइम पूरा खत्म हो गया, प्लीज वेट, 1 मिनट रुकिए। व्यू रिजल्ट देखिए 14 क्वेश्चन बन चुका है हमारा। इसमें 13, एक को हम अटेम्प्ट नहीं लिए थे, शायद वो क्वेश्चन गलत था, इसीलिए 13 क्वेश्चन यहाँ दिखा रहा है। 14 क्वेश्चन हम सॉल्व करा दिए हैं और लास्ट का जो क्वेश्चन है उसे अन अटेम्प्ट में हम मेरा आया होगा। इस क्वेश्चन को हमने अन अटेम्प्ट नहीं लिया था, ये क्वेश्चन शायद कहीं मिस्टेक है। देखिए 5.01, सॉरी 50.01 वहाँ बोल दिए थे, 5.01 लेकर बनाएंगे तो हमारा आंसर आराम से आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन तो क्वेश्चन में मिस्टेक था। अब आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर जो 15। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या करेंगे, वो छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जो 5872 में जोड़ने पर प्राप्त योगफल जो है 8, 7, 6 और 5 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो इसके एलसीएम से भी तो विभाजित होना चाहिए। तो 8, 7, 6, 5 का एलसीएम कितना हो जाएगा, तो 4 × 2 लिखेंगे ना। 6 कटाने के लिए देखिए 7 कटाने के लिए 7 से गुना करना पड़ेगा, 6 कटाने के लिए 3 से गुना करना पड़ेगा और 5 कटाने के लिए 5 से गुना करना पड़ेगा। ठीक है, यानी कि यहाँ देखिए देखिए 4, देखिए 5 दूनी 10, इसको पहले 10 कर लेते हैं और 4 7 28 दिया 84। 84 में जब 10 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 840। संख्या जो है हमारी 840 से कटनी चाहिए। संख्या कौन सी है 840, हमें किससे भाग देना पड़ेगा 5872 में। अब देखिए 8 7 56, 7 से गुना करके देखते हैं तो 7 0, 7 चौक 28, 7 8 56, 56 2 58, 5880 हो रहा है। लेकिन यहाँ संख्या कितना दिया है 5872। 5872 में हम क्या जोड़े कि 5880 हो जाए, तो 8 जोड़ना पड़ेगा। जब हम इसमें 8 जोड़ देंगे तो हमारी संख्या जो हो जाएगी पूरी 840 से कट जाएगी। तो 8 कौन से ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर ए में। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। इजी प्रश्न था, टोटल 15 क्वेश्चन हमने सॉल्व करा दिया। ठीक है, इसमें अभी तक कितने लोगों ने टेस्ट दिया है, तो 5913 लोगों ने दे दिया है, जिसमें से 15 क्वेश्चन में एक क्वेश्चन शायद गलती था, तो गलत था क्वेश्चन में ही, वहाँ 50.01 ना देकर 5.01 देना था। ठीक है, तब जाकर उसका आंसर सही होता। और उम्मीद करते हैं आपको पूरा क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसे मतलब शेयर भी जरूर कीजिएगा ताकि और लोगों के पास पहुंच सके। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।